हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त बता देते हैं कि सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा एलपी में, तो सीबीटी 2 में हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग चला रहे थे और इसमें इंस्ट्रूमेंट चैप्टर लिए थे और इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का आज लास्ट क्लास है, आज पूरी हो जाएगा। तो इसके बाद हम एक लाइंस चैप्टर उठाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही, और उसको भी ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज करने का कोशिश करेंगे। तो आज इसका सेशन ख़त्म होगा जो इंस्ट्रूमेंट का पूरा होगा। दोस्त बता देते हैं कि मेरा सेशन एक न्यूमेरिकल का भी चल रहा है स्पेशल, और न्यूमेरिकल में जो भी हम करवा रहे हैं वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, जो एसके झा और साथ में प्लेटफार्म से क्वेश्चन उठाया गया है। लेकिन सेकंड क्लास वाला में प्लेटफार्म से ही क्वेश्चन उठाया गया है, और इसी तरीक़े से मिला के हम क्वेश्चन जो भी प्रीवियस में बना है एलपी सीबीटी 1 एलपी सीबीटी 2 में, और साथ में जो ग्रुप डी का क्वेश्चन बना है स्पीड एंड वेलोसिटी में, वो सारा कराने के प्रयास करेंगे। इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ में जो भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट सबका बना हुआ है, प्ले लिस्ट से जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न में कहा गया 167 से कराना था, 166 तक करवा दिए थे हम, तो 166 से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है, कहा गया है कि टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से चेक किया जाता है। तो टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से चेक किया जाता है, तो टी स्क्वायर की 180 डिग्री कोण पर घुमाकर लाइन खींचकर। टी स्क्वायर की जो शुद्धता जो चेक होता है वो टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर इसकी शुद्धता ज्ञात किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है। तो एक वृत्त जब पूरी चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री के कोण पर घूरता है, तो 360 डिग्री। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है। वृत्त के परिधि पर जैसी परिधि है और परिधि पर दोनों मिलाने वाली एक सरल रेखा तो क्या हम कहते हैं, तो इसी को हम जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो जीवा कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया है कि 1000 mm किस टी स्क्वायर की लंबाई होता है। तो 1000 mm का अगर बात करिएगा तो एक लिखेगा 0 T0 T1 T2 T3। इसी तरीक़ा से जब A0 अति क्या बोलते हैं D0 D1 लेते थे तो उसी हिसाब से लेना है। यहाँ 1500 होगा, यहाँ 1000 होगा, यहाँ 700 होगा और यहाँ 500 होगा। तो ये बताइए कि कितना का पूछा है। तो पूछा गया है 1000 का, तो 1000 किस में जाएगा, तो T1 में जाएगा। किसमें, तो T1 में जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 9H किस ग्रेड की पेंसिल आता है। तो 9H में हम बताए थे कि सबसे हार्ड पेंसिल होता है, सबसे हार्ड पेंसिल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुलायम पूछेगा तो 7B है जो सबसे मुलायम है। कितने ग्रेड के पेंसिल होते हैं, तो 18 ग्रेड के पेंसिल होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के पेंसिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले में बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो निर्माण रेखाओं खींचने के लिए पेंसिल कौन सा पेंसिल का उपयोग करते हैं। निर्माण रेखाओं को खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो इसको 2H या 3H का उपयोग करेंगे। 2H या 3H का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि साधारण ड्राइंग के कार्यों में सामान्य तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बोला है कि साधारण ड्राइंग के कार्यों में समान तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 2H पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 2H पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया है कि ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस प्रकार का होता है। ड्राइंग पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है, तो समषटाभुजाकार होता है। समषटाभुजाकार होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
बोला कि किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। बोला है कि किस उपकरण का प्रयोग हम निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ का बनाई जाती है। तो इरेजिंग शील्ड है जो किस पदार्थ की बनाई जाती है, तो स्टील की पतली पत्ती होती है। स्टील की पतली पत्ती होती है। इरेजिंग शील्ड किसका होता है, तो स्टील की पतली पत्ती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है। फ्रेंच कर्व जो है वो किस वर्ग से संबंधित है, तो फ्रेंच कर्व वृत्त और दीर्घवृत्त से संबंधित है। वृत्त और दीर्घवृत्त से संबंधित है। फ्रेंच कर्व का इसे अगर उपयोग का बात करेगा तो फ्रेंच कर्व है जो अव्यवस्थित चित्र को बनाने के लिए या फिगर को बनाने के लिए किया जाता है। अव्यवस्थित जिसका फिक्स कोई आकार नहीं होता है, इसको बनाने के लिए करते हैं। तो किस में होता है, तो वृत्त और दीर्घवृत्त का भी पार्ट है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, तो इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छाटे। बोला पैमाने हैं जो विभिन्न पदार्थों को बनाए जाते हैं, तो इनमें सबसे टिकाऊ पदार्थ को छाटें। तो सबसे ज़्यादा टिकाऊ जो होता है वह स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील का होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल का जो चयन होता है वो किस आधार पर किया जाता है, तो लाइन वर्क के प्रकार पर होता है। लाइन वर्क के प्रकार पर होता है कि किस हिसाब से लाइन खींचा रहा है, उस वर्क के आकार पर होता है। अगले क्वेश्चन बोला है कि 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो 2H पेंसिल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो 2H पेंसिल जो प्रयोग होता है वो कम दिखने वाली लाइन खींचने के लिए करते हैं। क्योंकि मध्यम है इसलिए कम दिखने वाली लाइन में खींचने के लिए प्रयोग करते हैं 2H पेंसिल। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया है कि निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड का अगर बात करिएगा तो हम बोले थे कि मुलायम ग्रेड का जिसे कि 9H से शुरू करिएगा तो 9H 8H से डॉट 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 करके B 2B 3B, तो इस तरफ जाइएगा तो मुलायम बढ़ेगा। तो ये बताइए कि कौन सा होगा, B होगा या 1B होगा या 2B होगा। तो कौन सा होगा, 2B होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या ये बताइए कि एक HB दिया हुआ है, तो ये बताइए HB पहले आता है, HB पहले आता तब B आता है, तो पहले कौन आ गया, HB आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, एक सेकंड, कौन सा बोला, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है। तो मुलायम ग्रेड की यहाँ हो जाएगा कौन सा, 2B, क्योंकि 2B लास्ट में आया है, 2B यहाँ तक है और आगे कोई भी ऑप्शन है इस जगह पर अगर 3 भी रहता या 4 भी रहता तो कौन सा हो जाता, 4B। सबसे मुलायम में कौन हो जाएगा, तो 7B हो जाएगा सबसे मुलायम में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बोला है मुलायम, तो कौन सा हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वह कौन सी पेंसिल है जिसे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। तो मुक्त हस्त चित्रण जो किया जाता है वो किया जाता है HB से। किससे, तो HB से किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। बिम्बांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल से किए जाते हैं। बिम्बांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल से किए जाते हैं। तो बिम्बांकन के लिए या अक्षरांकन के लिए सबसे ज़्यादा मुलायम पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सा है, तो 7B है। 7B है जो मूल्यांकन और अक्षरांकन के लिए प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन बोला है कि 4H 5H और 9H पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल है। तो ये बताइए कि 4H से 9H की तरफ जा रहे हैं तो पता है कि 9H है जो कठोर पेंसिल होता है। तो ये कौन सा है, तो कठोर ग्रेड की पेंसिल है, कठोर ग्रेड की पेंसिल है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले पेंसिल में कहा गया है कि T² से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। T² से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। तो ये T² है, अगर हम T² बनाते हैं तो ये T² है। और T² से कैसी रेखाएं खींची जाती है, तो क्षैतिज रेखाएं समांतर खींची जाती है। अगर T² का बात करेगा तो ये क्या हो गया, तो ये हेड हो गया।
और ए क्या हो गया, तो ए ब्लेड हो गया, ब्लेड हो गया। और हेड और ब्लेड के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्षैतिज समांतर रेखाएं को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा कितना होगा। तो ये अल्फा बताना है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण लेना है। तो ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोण के सामने, तो सबसे बड़ी कोण के सामने ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री ए हो गया, 60 डिग्री ए हो गया, तो 30 डिग्री है। तो हम बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना बनाता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 30 बन गया, तो यहाँ कितना बच गया, तो 150 डिग्री बच गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया कि इनमें से सबसे बड़े साइज की ड्राइंग कौन सा है। तो सबसे बड़े साइज का अगर बात करेगा तो D0 होता है, D1 होता है, D2 होता है, D3। इसको अगर करिएगा तो 1500, 1000 और 25। इसी तरीक़ा से 1700 और 25। तो नीचे जब धीरे धीरे जाइएगा तो साइज घटते जाता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, तो D0 को होगा, D0 का साइज सबसे बड़ा होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से सबसे छोटी साइज की ड्राइंग कौन सी है। तो इनमें से सबसे छोटी साइज अगर बोलेगा तो सबसे छोटी साइज का ड्राइंग कौन सा हो जाएगा। तो नीचे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, घट रहा था, तो D4 हो जाएगा सबसे छोटी साइज। सबसे बड़ी साइज बोलता था कौन सा होता, तो D0 सबसे बड़ी साइज होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टी स्क्वायर का माप किस से लिया जाता है। टी स्क्वायर का जो माप होता है वो किससे लिया जाता है, तो ये बताइए कि ये टी स्क्वायर है। और टी स्क्वायर का जो माप लीजिएगा वो किससे लेना है, तो ब्लेड की लंबाई से लेना है, ब्लेड की लंबाई हुआ। तो ब्लेड की लंबाई से हम टी स्क्वायर की माप लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। तो हम बताए थे कि T1 साइज का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, तो 1000 mm होता है, 1000 mm है जो T1 साइज की लंबाई है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर के एक सेट में कितनी संख्या होता है। तो पहले पता है आपको कि सेट स्क्वायर जो होता है वो कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री तो कॉमन होता है। दूसरा होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है। तो ये बताइए कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार का, फिर बोला है कि एक सेट में, जैसे एक ए हो गया और एक ए हो गया, तो एक सेट में कितनी संख्याएं होते हैं, तो 2 संख्याएं होते हैं। एक 45 का होता है 2, और इसमें भी 30 डिग्री और 60 डिग्री का होता है 2। तो हम कह सकते हैं कि एक सेट में कितनी संख्या होते हैं, तो 2 होते हैं। 90 डिग्री को नहीं लेना रहता है, 90 डिग्री ऑटोमेटिक काउंट किया जाता है जो दोनों में कॉमन हो। इस प्रश्न में देखिएगा, बोलता है कौन सा कोण है जो समूह सेट स्क्वायर का नहीं है। तो सेट स्क्वायर में पता है कि 30 और 60 और 90 है, 45 से 90 है, लेकिन 15, 75 और 90 नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेट स्क्वायर का भाग नहीं है। अगले प्रश्न कहा गया है कि इसका प्रयोग 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक कोण बनाने में मापने में किसको प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए कि 360 डिग्री या 180 डिग्री का कोण जो हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, तो प्रोटेक्टर से बनाते हैं। किससे, तो प्रोटेक्टर से बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले प्रश्न में है कि बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में इसे क्या लगाया जाता है। ये पिछले में भी हम क्वेश्चन करवाए थे, बोले थे कि जैसे कंपास है तो एक तो उसका एस्टिमेट है खींचने का जो आकार है, लेकिन उससे भी बड़ा अगर खींचना चाहता है तो उसमें लेंथनिंग बार लगाना पड़ेगा, लेंथनिंग बार लगाना पड़ेगा। तो बड़े व्यास के वृत्त खींचने के लिए उसमें लेंथनिंग बार लगा के प्रयोग कर सकते हैं, बड़े वृत्त बनाने के लिए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सबसे छोटे आकार की ड्राइंग शीट कौन सा होता है। तो सबसे छोटे आकार का अगर बात करेगा तो ऊपर होता है A0, A1, A2 और A3, इसी तरीक़ा से नीचे चला जाता है। तो सबसे छोटी आकार का अगर बोला है तो ऊपर तो सबसे बड़ा आकार का होगा, तो सबसे छोटी आकार कौन हो जाएगा, तो A5 हो जाएगा। सबसे छोटी आकार कौन सा होगा, तो A5 होगा। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा का अगर बात करिएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक विश्वव्यापी भाषा है, विश्वव्यापी भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि IS 1360 1989 के अनुसार T3 का साइज क्या है। T3 का साइज क्या है? तो हम बताए थे कि T0, T1, T2 और T3। अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1500 होगा। ये कितना होगा, तो 1000 होगा। ये कितना, तो 700 हुआ, और ये हुआ 500। तो T3 का साइज कितना है, तो 500 है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सेट स्क्वायर को समांतर लाइन खींचने के लिए भी किया जाता है और ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए भी किया जाता है। तो सेट स्क्वायर का दोनों में प्रयोग करते हैं, समांतर लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन दोनों में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि क्लिनेग्राफर एक क्या है? तो क्लिनेग्राफर का अगर बात करेगा तो एक समायोजित सेट स्क्वायर होता है। क्लिनेग्राफर क्या होता है? तो एक समायोजित सेट स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला ड्राइंग उपकरण रखने के बॉक्स को कहा जाता है? ड्राइंग उपकरण रखने वाले बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो ड्राइंग बोर्ड का उपकरण रखा जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बड़ी कंपास में दो टांगे होती है जिन्हें जोड़ा जाता है। बोला है कि बड़ी कंपास में दो टांगे होती है और जिन्हें जोड़ा जाता है। तो जिन्हें जोड़ा जाता है, नी जोड़ से जोड़ा जाता है, नी जोड़ से उसको जोड़ा जाता है। दो टांगे होता है जिसको किससे जोड़ा जाता है? तो नी जोड़ से जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि इसका प्रयोग फालतू लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। मतलब किसका प्रयोग है जो फालतू लाइनों को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो रबड़ या इरेजर का उपयोग करते हैं, रबड़ या इरेजर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दो बो पेंसिल और बो पेन कंपास का प्रयोग त्रिज्या के वृत्त को बनाने में किया जाता है। बोला गया है कि बो पेंसिल और बो पेन कंपास का कितना की त्रिज्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 25 त्रिज्या बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसको? तो बो पेंसिल को और बो पेन कंपास को हम 25 की त्रिज्या बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बोला है कि पेंचकस का प्रयोग किया जाता है। पेंचकस का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं स्क्रू कसने या खोलने के लिए, या स्क्रू को समायोजित करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मिनी ड्राफ्टर एक संयुक्त रूप है। मिनी ड्राफ्टर जो है वो एक संयुक्त रूप होता है। तो मिनी ड्राफ्टर का अगर बात करिएगा तो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का ही सेट का काम करता है, और प्रोटेक्टर और स्केल इसका भी काम करता है। तो मिनी ड्राफ्टर हो गया जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर और स्केल सारा का काम कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक हेड होते हैं और दूसरा ब्लेड, निम्न में से सीरा क्रियान्वयन होता है। बोला है कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक हेड होता था, दूसरा ब्लेड, निम्न में से सीरा क्रियान्वयन किसका होता है? तो सीरा क्या होता है? तो ब्लेड का होता है। सीरा किसका होता है? तो ब्लेड का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पेंसिल के ग्रेड किन तत्वों पर आधारित होता है? तो पेंसिल का जो ग्रेड होता है वो लीड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। तो पेंसिल का ग्रेड किस तत्वों पर आधारित होता है? तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि पेंसिल के ग्रेड किस आधार पर चयन किया जाता है। तो पेंसिल के ग्रेड किस आधार पर चयन किया जाता है, तो कार्य खींची जाने वाली रेखा और प्रयुक्त कागज पर डिपेंड होता है। जैसे पेंसिल का जो ग्रेड लेना है वो कार्य में खींचे जाने वाली रेखाएं और प्रयुक्त कागज के अनुसार ही पेंसिल का ग्रेड का चयन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इंजीनियरिंग स्केल में चिन्ह M5 पैमाना का इंगित करता है। तो चिन्ह M5 पैमाना का जो इंगित करता है वो डायरेक्ट याद रखेगा कि 1:200 1:2 या 1:200 होता है जो M5 पैमाना को इंगित करता है। बोला कि A1 आकार की रेखांकन शीट का आयाम क्या होता है। तो आपको हम पिछले से बताते आ रहे हैं कि A1 का जो साइज होगा वो ये बताइए कि A0 का साइज कितना होता है, तो 841 और 1189। तो इसी तरीक़ा से A1 का साइज बताए थे कि 1189 का हाफ करेगा तो 594 और फिर 841 यहाँ लिख देना है। इसी तरीक़ा से क्रम आगे बढ़ाते जाइएगा तो इसका राइट आंसर होगा 594 गुणे 841। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु की छाया, रंगों, फोटो और वृक्षों की छाया की ड्राइंग बनाना साधारण क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु की छाया, रंगों, फोटो, वृक्षों की छाया की ड्राइंग करना ये क्या कहलाता है। तो कहलाता है साधारण ड्राइंग भी कहलाता है और कलात्मक ड्राइंग भी कहलाता है। साधारण ड्राइंग भी कहलाता है और कलात्मक ड्राइंग भी कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि सेट स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है। सेट स्क्वायर है जो किस पदार्थ का बना होता है। तो सेट स्क्वायर का अगर बात करिएगा तो सेट स्क्वायर लकड़ी का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बना होता है और स्टील का भी बना होता है। तो सेट स्क्वायर जो है वो तीनों का बना होता है, लकड़ी, प्लास्टिक और स्टील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 40 mm तक एक व्यास वृत्तचाप खींचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 40 mm व्यास तक खींचने के लिए हम लोग छोटा कंपास का उपयोग करते हैं, छोटा कंपास का। अगर बड़ी कंपास का अगर बात करिएगा तो 150 mm त्रिज्या खींचने के लिए करते हैं। छोटी कंपास का बात करेगा तो इसका रेंज जो होता है वो 25 mm व्यास से 50 mm व्यास तक खींचने का काम करता है। 25 mm व्यास से 50 mm व्यास तक खींचने का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटेक्टर में कोण आशंकित होते हैं। प्रोटेक्टर का जो होता है वो कोण कितने डिग्री का आशंकित होता है। तो प्रोटेक्टर का होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री। बोलता है कि प्रोटेक्टर में कोण आशंकित होते हैं कितना का। तो आशंकित होते हैं 0 से 180 डिग्री का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे प्रोटेक्टर का बात करेगा तो 360 डिग्री का बना सकता है, लेकिन आशंकी का बात किया है इसलिए 180 डिग्री दिया है। फ्रेंच कर्व कितने कितने सेटों में उपलब्ध होता है। तो फ्रेंच कर्व का अगर बात करेगा तो फ्रेंच कर्व है जो 10 प्रकार में होता है, 10 प्रकार में छोटे छोटे सेट किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व कितने कितने सेटों में रहता है, तो 10 सेटों में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ड्राइंग स्याही किस नाम से प्रचलित है। ड्राइंग स्याही जो है वो किस नाम से प्रचलित है। तो भारतीय स्याही के नाम से प्रचलित है। भारतीय स्याही के नाम से प्रचलित है ड्राइंग स्याही। अगले प्रश्न में बोला गया है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो लेड पेंसिल बनाने में जो पदार्थ जो प्रयोग करते हैं वो किसका हम प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। हार्डनेस के लिए क्ले का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें हार्डनेस जब लाना है तो क्ले का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि पेंसिल लीड को क्या कहा जाता है। तो पेंसिल और लीड को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेंसिल और लीड को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। पेंसिल और लीड को क्या कहा जाता है, तो ग्रेफाइट कहा जाता है। अगले प्रश्न में बोला कि A4 शीट का आकार क्या होगा। A4 शीट का आकार का अगर बात करेगा तो आपको हम बताते आ रहे हैं शुरुआत से कि A0, A1, A2, A3 और A4। तो आपको A4 शीट का आकार पूछा है तो एक आकार हम बता देते, उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा 1194, 1189।
इसको हाफ करिएगा तो 594, और इसको यहाँ लाना है तो 841, फिर 841 को हाफ करिएगा तो 420, फिर 594 यहाँ लाना है। इसी तरीक़ा से मेथड लगाइएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए फोर शीट का साइज 210 गुने 297। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि रंगीन ड्राइंग शीट क्या सीमितता है। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता होती है? तो यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता होती है? तो यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिएगा, बोला है कि पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई और वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है? तो निरूपक पैमाना कहा जाता है, निरूपक भिन्न कहा जाता है। बोला कि जब ड्राइंग और वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो स्केल क्या कहलाती है? जब ड्राइंग और वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम बोलते हैं, बोला जब ड्राइंग वस्तु के मूल रूप की लंबाई समान हो तो वो स्केल को हम क्या कहते हैं? तो फुल स्केल कहते हैं, फुल स्केल कहा जाता है। लेकिन एक बात करिएगा, 22 का 222 का जो आंसर होगा वो बोला गया है कि पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई और वस्तु के मूल लंबाई को हम स्केल कहते हैं, निरूपक लंबाई नहीं होगा, क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक होती है तो स्केल क्या कहलाती है? जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक होती है तो वो स्केल जो कहलाती है वो रिड्यूसिंग स्केल कहलाती है। जब ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई से अधिक होती है तो वो स्केल को हम क्या बोलते हैं? तो रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। दोस्त बता देते हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट में 224 क्वेश्चन था, वो सारा हम करवा दिए हैं। इसके बाद आपका लाइंस चैप्टर स्टार्ट होगा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही है। इसके बाद हम ड्राइंग जब खत्म हो जाएगा तब बेसिक साइंस में ऑब्जेक्टिव की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है? तो बेसिक साइंस का इंतजार करिए, जब ड्राइंग खत्म होगा तो बेसिक साइंस हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करवा देंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन के देखने के लिए धन्यवाद।